हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कहानी है जाम डायर, तो जाम डायर का भावार्थ जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जाम डायर, तो जाम डायर के जो लेखक हैं उनका नाम है सहनी उपेंद्र पाल नहन। सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा बनकेवरा भाग 1 में एक कविता भी संकलित की गई है जिसका नाम है वसुधा के देवहु जीवन। तो वसुधा के देवहु जीवन का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में एडू अंकुरन चैनल में पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का भी एडू अंकुरन चैनल में जाके लाभ उठा सकते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करिया करिया पाकल जाम झोपे झोपा लदरल रहे। देखिए, करिया करिया का मतलब होता है काला काला, पाकल का मतलब पका हुआ, और जाम जामुन को कहा जाता है। झोपे झोपे का मतलब होता है गुच्छे में, लदरल रहे यानी कि लटक रहे थे। और जामे पाकल बरन बदरी कर घटा आकाश में उमड़त घुमड़त रहे। और जामे मतलब कि जामुन जिस तरह से पका हुआ था ना, उसी कलर का बदरी भी जो था ना वो आकाश में उमड़ घुमड़ रहा था। बादल जो होता है ना वो भी जामुन का कलर का हो गया था और उमड़ घुमड़ रहा था आकाश में। आगे है, जाम गच कर नीचे दू गो मैया छुआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। इस लाइन का अर्थ है कि जाम गच मतलब कि जामुन के पेड़ के नीचे दो गो मैया छुआ। मैया छुआ का मतलब होता है बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों को मैया बोला जाता है। ठीक है, तो मैया छुआ गिरल जामुन के बीच बीच के खात रहे, और गिरा हुआ जामुन को चुन चुन के खा रहे थे। बीच बीच के मतलब होता है चुन चुन के खा रहे थे। आगे है, खाते खाते जब दुयो उमैठ गए तब एगो मैया कहलक अगे बुधनी कागे रतनी दई जाम डायर जुराब। तो जब दोनों कोई खा खा के उसको उमट गया का मतलब होता है कि जब उनका मन भर गया तब फिर एक ठो मैया कहलक अगे बुधनी, यानी कि एक मैया का नाम है बुधनी, मैया कहती है कागे रतनी, तो दूसरी मैया का नाम है रतनी। तो बुधनी और रतनी बोलती है दई जाम डायर जुराब। दई का मतलब होता है, दई का मतलब चलिए ऐसे बोला जाता है यहाँ पे, दई चला इस तरह से बोलते हैं ना, दई जुना ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दई का मतलब होता है दीजिए चलिए। ठीक है, तो दई जाम डायर जुराब। तो चलो हम लोग जाम डायर जुराबते हैं। देखिए, जाम डायर का जो मीनिंग है वो होता है सहिया, सहिया जुड़ाते हैं। चलो ठीक है, सहिया क्या होता है? झारखंड की एक बहुत ही अच्छी प्रथा है जिसको कहते हैं, बहुत ही आप कहिएगा एक तरह से कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है कि लोग दोस्ती से भी बड़ा जो होता है, रिश्तेदारी नाता दोस्ती, उससे सबसे बड़ा एक रिश्ता होता है जिसको हम लोग कहते हैं सहिया। सहिया जुड़ाते हैं। सहिया माए, अपनी माँ के जैसे ही सहिया माए होती है। ठीक है, अपना भाई की तरह ही सहिया भाई होता है। उन लोग अपने ब्लड रिलेशन में नहीं रहते हैं लेकिन एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है गाँव में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग सहिया। तो जैसे कि रत्नी और बुधनी दोनों अनजान है लेकिन इन लोग आपस में जाम डायर जुड़ा गई, जाम डायर जुड़ा गई मतलब सहिया जुड़ा गई। अब इन लोग सहिया जुड़ा गई ना तो इन लोग अपनी बहन से भी बड़ा रिश्ता हो गया ये। ठीक है, तो उसी को हम लोग सहिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दईजून गिरल जाम कर कंसी के दोनों छुआ एक एक ठो उठा लाए और जाम डायर दे जाम डायर, मतलब कि दोनों को क्या करती है कि गिरा हुआ जो कंसी था, कंसी का मतलब होता है पेड़ की जो डाली होती है उसका अगला भाग को हम लोग कंसी कहते हैं। ठीक है, तो गिरल जाम कर कंसी के दोनों छुआ एक एक ठो उठा लाए और ले जाम डायर और दे जाम डायर, मतलब एक दूसरे को दिए जाम डायर। ठीक है, आगे है, सेहे खन ठर बहुत जोर कर ठनका ठनकलक दुयो छुआ बदहोशी में चिहाई के एक दोसर के पोटराय ले लाए चेतलाए तले दुयो छुआ कांते कांते अपन घर गेलाए। देखिए, अब सेहे खन ठर बहुत जोर से ठनका ठनकलक। ठनका ठनकलक का मतलब होता है, ठनका ठनकलक का मतलब होता है बादल गरजना। तो उस समय बहुत जोर से बादल गरजा। ठीक है, और जब बादल गरजता है तो दोनों छुआ बदहोशी में चिहाय के, मतलब दोनों को डर के एक दूसरे से एकदम पोटराय ले ले, मतलब गला मिल लिए। ठीक है, चेतलाए तले दुयो छुआ कांते कांते अपन घर गए। ठीक है, कांते कांते का मतलब होता है रोते रोते अपने घर चले गए। वो जोर कर ठनका और ओहे जाम गच साखी रहलक सेह दिन से सेह क्षण से बुधनी और रतनी एक दोसर का जाम डायर बन गए। अच्छा, अब उसी दिन से बुधनी और रतनी जो है ना एक दूसरे की सहिया बन गई, जाम डायर बन गई। ठीक है, और उसका साक्षी क्या था, गवाह क्या था? वो ठनका, मतलब जो बादल गरजा था ना वो उसका गवाह था। और वो गच साखी, साखी जो लिखा हुआ ना इसका मतलब हुआ यहाँ पर साक्षी। तो छ का उच्चारण नहीं किया जाता है, उसके जगह पे ख होता है। ये वर्ण में मैंने आपको समझाया है। आपने वर्ण का अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, एडू अंकुरन चैनल पे जाइए
और वर्ण का वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से वर्ण को समझाया है। तो यहाँ पर साक्षी जो पेड़ है वही साक्षी था, और जो ठनका था वही साक्षी था दोनों का, कि दोनों सहिया बन चुके थे, जाम डायर बन चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन बीतते देरी नहीं लागे, दुयो जामदार सयान भेलाय, और संजोग के देखो कि दुयो कर शादी एक गांव में भेलक। दिन बीतते देर नहीं लगा और दोनों की शादी एक ही गांव में हो गई। छुआ बेरा कर माए प्यार और बगरा बढ़ गया। बचपन में जो उन लोगों की दोस्ती थी या प्यार था, माए प्यार था, सहिया वाला प्यार था, वो जब जवान हुए उन लोग, बड़े हुए तो और बड़ा हो गया। अब बुधनी कर गोमके कर नाव भोला रहे। अच्छा, दोनों की शादी भी एक ही गांव में हुई थी। ठीक है, और बुधनी का जो पति था, गोमके का मतलब होता है पति, हस्बैंड, तो हस्बैंड का नाम था भोला। दुयो जाम डार कर शादी भेल 8 बछर बीत गेलक। दोनों जाम डायर थी, दोनों की, बुधनी और रत्नी की शादी का 8 साल हो गया था। बुधनी कर 2 छुआ हो रहे, अब एगो 3 साल कर और एगो 6 महीना कर रहे, मगर रत्नी कर कोरा सुना रहे। बुधनी के 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था और एक 6 महीने का था, लेकिन रत्नी जो थी उसका कोरा सुना था। कोरा सुना था का मतलब उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन बुधनी पिठा रोटी बनाए रहे और आपन जाम डायर के आपन बारे बुलाए रहे। एक दिन बुधनी पिठा रोटी बनाए रहे और आपन जाम डायर के आपन घरे बुलाए रहे। एक दिन क्या था ना कि बुधनी पिठा रोटी बनाई थी, तो एक बार बुधनी जो है वो पिठा रोटी बनाई थी और अपने जाम डायर को यानी कि रत्नी को अपने घर खाने के लिए बुलाई थी। रत्नी बुधनी के घरे जाए रहे, ओकर दुयो छुआ के कोरा कैर के चुमा कैर के खूब दुलरालक। अब रत्नी जो है बुधनी के यहाँ गई और उसके जो 2 बच्चे थे उसको बहुत सारा प्यार दिया। तले निसास फेंक के कहलक, तले निसास फेंक के कहलक, मोरे भाई फूट आहे जाम डायर, एखन तक मोर एको ठो बेटा बेटी नहीं होत है। अब रत्नी जो है वो बुधनी से कह रही कि मेरा भाग्य फूट गया है, मेरा भाग्य खराब है कि मेरा अभी तक एक भी बच्चा बच्ची नहीं है, मतलब कि उसका एक भी कोई बच्चा नहीं था। आगे है, बुधनी कहलक, हो भाई जून जाम डायर, एखन तोर कौन समय बीते। तो बुधनी है वो रत्नी को कहती है, उसको दिलासा देते हुए कहती है, होबे करेगा बच्चा बच्ची, अभी तुम्हारा कौन सा समय बीत गया है। पिठा रोटी खाए के रत्नी अपन घर घुसलक। अब पिठा रोटी खा के रत्नी जो है वो अपना घर चली गई, मगर ओह रे से दिन कर कुसंजोग, बुधनी कर दुयो छुआ के रातिये से पतला दिशा और उल्टी होवे के लागलक। लेकिन देखिए कुसंजोग था, मतलब होता है ना बैड लक या फिर बैड डे था, कि बुधनी का जो दोनों बच्चे थे उसको पतला पैखाना और उल्टी होने लग गया था। कतना मती ओझा झाड़ फूक बैदाहा मनक दवाई, मगर दोसर दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अठबेरिया पहर माय कर कोरा के सुना कर गेला। देखिए कितना भी उन लोग मती ओझा झाड़ फूक वैद ये सब दवाई वाई किए, एक छुआ बिहान, मतलब बिहान का मतलब होता है सुबह, और एक छुआ अठबेरिया, अठबेरिया का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, उसको अठबेरिया कहते हैं। तो अठबेरिया पहर मायकर कोरा के सुना कर गेले, तो दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। भोला गवैया मनक संगे सोखा ठन गेलक। अब भोला जो है ना गांव लोग के साथ मिलके भगत के पास गया। सोठा मतलब कि गांव में एक भगत होता है जो भविष्यवाणी करता है, तो उसी को यहाँ पर सोखा ठन गेलक बोल रहे हैं। तो रतनीय कर करामत साबित होलक, तो रत्नी जो आई थी बुधनी की जो सहिया रत्नी, तो उसी का करामत साबित हुआ, ऐसा उन लोगों ने कहा। ठीक है, अब तो दुयो जाम डायर कर प्रेम फाइट गेलक। अब दोनों जाम डायर का जो प्रेम था वो खत्म हो गया, काहे कि बुधनी का दोनों बच्चा मर गया, किसी का बच्चा मर जाएगा तो उसको कितना खराब लगेगा। और ये पता चलता है कि रत्नी आई थी उसी दिन ऐसा हुआ था। ठीक है, तो रत्नी के अगर डाइन माइन लेल गेलक, रत्नी को अगर डाइन मान लिया लोग। ठीक है, डाइन बिसाही की प्रथा गाँव में है, वन ऑफ द वर्स्ट प्रथा जिसको कहा जाता है, सबसे खराब प्रथा जिसको कहा जाता है वो है डाइन बिसाही वाला प्रथा। ठीक है, मतलब किसी को भी डाइन बोल के उसको लोग जान से मारते हैं, ये बहुत गलत बात। ठीक है, आगे है, गांव में पंचायत बैठाइल गेलक, गोटे गांव मिल के रत्नी और ओकर गोम के ऊपर 3000 कर जुर्माना ठोकलें। अब गांव में एक पंचायत बैठा, पंचायत वालों ने रत्नी में और उसका जो पति था, उसका हस्बैंड था, उसके ऊपर 3000 का जुर्माना लगा दिए। आगे है, भला 3000 रुपया जुड़तक कहाँ से, 3000 रुपया लाएंगे कहाँ से राइत बेरा रत्नी और ओकर गोम के छुपे हैं गांव छोड़ के असम चाय बगान भाग गेलक। अब क्या होता है कि 3000 रुपया उन लोग कहाँ से लाते, गरीब लोग 3000 रुपया लाना ये तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन लोग रात को ही अपना गांव को छोड़ के असम के चाय बगान में चले गए। आगे है, रत्नी और ओकर गोम के कर गांव छोड़ के भागल 6-7 बछर हो जाए रहे, ई बीच बुधनी कर फिन बेटा होलक, मगर 2 साल होते हो
ओहो नाश हो गलक। सेकर बाद और एगो बेटा होलक, से 3 महीना जी के माय कर कोरा के सुना कई राखलक। अब 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल से सुइन के बुधनी कर माय ओकर ठीन जाए रहे। अब देखिए रत्नी और उसका जो पति गांव छोड़कर भागा तो उसका 6 और 7 साल बीत गया, ठीक है। और इसी बीच बुधनी का फिर से एक बेटा होता है, लेकिन 2 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर एक ठो बेटा होता है जो कि 3 महीना के बाद फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस तरह से बच्चे की मृत्यु होने पे बुधनी का जो जी होता है, वो मन जो होता है एकदम खराब हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है। 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल के सुइन के बुधनी कर माय ओकर ठीन जाए रहे। बुधनी की माँ जो है वो बुधनी के पास आती है, सोचती है कि 3 महीना का बच्चा मर गया, हमारा बेटी कैसा हो, ये सोच के बुधनी से मिलने के लिए उसकी माँ आती है और कुछ दिन खातिर बुधनी के आपन संगे लेते लानत रहे। डहर में ओहे जाम गच रहे जहाँ छुआ बेरा बुधनी और रत्नी जाम डाय जोराए रहे। अब होता क्या है, 3 महीना का बच्चे का मृत्यु को सुन के बुधनी की माँ जो होती है बुधनी से मिलने जाती है और उसको बोलती है चलो अब तुम कुछ दिन घर में रहना, ऐसे बोल के उसको बुधनी को उसका मायके लेके आती है। तो मायके जब लौट रही थी तो उसी रास्ते में वही जामुन का जो गछ था उसको वो पड़ता था जहाँ छुआ बेरा मतलब जब छोटी थी बुधनी, तो बुधनी और रत्नी जाम डायर जोराए रहे जब सहिया बने थे, ठीक है। सेहो दिन आकाश में बदरी घटा गरजत रहे और छिटिर छिटिर पानी बरसत रहे। उस दिन भी जिस दिन ये वापस जा रही थी अपने घर की ओर, उस दिन भी छिटिर छिटिर बारिश हो रही थी, ठीक है। और बदरी सब मतलब कि बादल किए हुए था, ठीक है। बुधनी अपन दिल में सोचते आवत रहे, से खनक दोनों छुआ के नाइस मोराल तो मोर जाइम डायर के बताए रहे, मगर आप तो ऊ नखे ई बीच मोर 2 गो छुआ के हर नासलक। अब बुधनी जो है ना वो अपने मन में सोचती है कि उस समय तो जो छुआ उसका जो मर गया था उसका इल्जाम तो हम रत्नी को बतला दिए थे कि रत्नी की वजह से मेरा बच्चा मर गया, मगर अब तो वो नखे, लेकिन अब तो वो नहीं है और इस बीच मेरा 2 ठो जो बच्चा है वो भी तो मर चुका है, मेरे बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई। मोर कपारे जरल आए है, झूठो मोय ओकर ऊपरे अछरंग लगात रहो। अब मेरा कपार ही मेरा दिमाग ही खराब हो गया था कि झूठो मैं उसके ऊपर लांछन लगा रही थी। अछरंग का मतलब होता है क्या, लांछन लगा रही थी। मन में यह सब सोचते भावते वो मायहर से आवत रहे, मतलब कि मन में यही सब सोच के ना वो मायके की ओर जा रही थी। थोड़े दूर ले उमन जाम गज ठीन नी पहुंच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनकलक। अब मन में यही सब सोच रही थी और अब इस सोच में भावनाओं में वो बह चुकी थी और वो मायहर मतलब कि अपनी माँ के घर जा रही थी। थोड़े दूर ले उमन जाम गज ठीन नी पहुंच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनकलक। अब उन लोग जो है अभी अपना मायके की ओर जा ही रही थी कि अभी जामुन का पेड़ जगह नहीं पहुंची थी, दूर से दिख रहा था जामुन का पेड़, लेकिन अभी पहुंची नहीं थी। और उसी समय जो होता है वो ठनका ठनकता, ठनका ठनकने का मतलब होता है बादल गरजता है, ठीक है। लौका से उमनक आंख नीज घचलक। देखिए लौका लवकता है ना, बिजली जो चमकता है उसको हम लोग कहते हैं लौका लवकना, ठीक है। तो लौका से उमनक आंख नीज घचलक, आंख जो है वो चौंधी आ गया। तनिक देरी में उमन जाम आगे है, तनिक देरी में उमन जाम गज ठन पहुंचलें, तले देखलें कि हुआ बहुत आदमी मने एके ठन तुंदरा हो के हाया दंदा होत रहे। अब थोड़ी देर के बाद जब वो जामुन गेज पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे आदमी लोग ना एक ही ठन मतलब कि एक ही जगह पे जमा होके, तुंदरा होके मतलब कि जमा होके हाय दंदा होता रहे। हाय दंदा का मतलब ये होता है कि कोई अनहोनी हो गई है, कुछ घटना घट गई है, तो लोग आपस में कैसे बात करते हैं, अरे हाय रे का तरी ऐसा हो गलक रे, ऐसे करके लोग बतियाते हैं ना, तो उसी को हाय दंदा होता रहे बोलते हैं। आगे है, मालूम भेलक कि रत्नी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा के लेके घूर रहे। मालूम चला कि रत्नी जो थी, बुधनी की जो जाइम डायर रत्नी जो थी, वो एक दिन पहले जो है वो अपने बच्चे को लेके आई थी इस गांव में। 3 महीना पहले ओकर गोमके के असम में गोटेक बयाल हाथी खुंद के मोराए दे रहे। 3 महीने पहले रत्नी का जो हस्बैंड था, गोमके का मतलब होता है हस्बैंड, उसको हाथी जो होता है एक जंगली हाथी, पागल हाथी, उसको खूंद के मतलब कि उसको अपने पाँव के नीचे से दबा के जान से मार दिया था। डर के मारे वो अपन ससुराल गांव नहीं जाए के अपन नैहर गांव आए रहे। डर से वो अपना ससुराल नहीं गई थी, ससुराल में कहा कि उसको 3000 का जुर्माना ठोक दिया था डाइन बोल के,
इसीलिए वो अपना नैहर गांव आई थी। नैहर का मतलब होता है माँ का जो घर गांव होता है, उसमें आई थी। मगर करमजरी रतनी खातिर आपन ससुरायर की नैहरों में कहूँ ठाव नहीं रहे। मगर करमजली जिसका कर्म फूटा हुआ होता है उसको करमजरी कहा जाता है। तो करमजरी रतनी का जो ससुरार क्या नैहर में भी उसके लिए जगह नहीं था। ओकर आयो आबाद दुयो तो आगे सिराए जाए रहे। ओकर भौजी ओके घरों ढुके नहीं देलक। रतनी की माँ पिताजी जो है वो पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी उनकी, वो सब मर चुके थे। और उसका भौजी जो थी, रतनी की भौजी, भौजी का मतलब भाभी को हम लोग भौजी कहते हैं, ओके घरों ढुके नहीं देलक, मतलब कि उसको अपने घर में घुसने नहीं दी। रतनी के देख के छपछपाए लागलक, अपन भतार के खाए के आए है ई अगर डाइन, मोरो छुआ पुता आहे, तले की मोय इके घरे ढुके देबू। तो उसकी भाभी जो बोल रही थी, छपछपाए लागलक का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली किसी को डांट रहा है ना, तो उसी को छपछपाए कहा जाता है। तो छपछपाए रही थी कि अपन भतार के खाए के आए हैं। अपन भतार के मतलब कि अपने पति को, अपनी पति उसकी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो अपनी पति की मृत्यु हो गई है, तो इसको लोग कह रहा है यहाँ पर, उसकी भाभी बोलती है कि तुम अपने पति का जान मार के आई हो, काहे कि तुम अखर डाइन हो। ठीक है, अब मेरा भी तो छुआ पुता है। उसकी भौजी बोलती है कि हमरा भी तो छुआ पुता है, तले मोय इके घरे ढुके देबू, तो मैं इसको अपने घर में, तले मतलब कि बाद में इसको हम अपना घर में कैसे घुसने देंगे। बेचारी रतनी आसार कर अंधार रात में 4 महीना कर छुआ के बेतराले गांव से फरके गोटेक तितर गज ढोटरी में रात बितालक। अब उसको घर में तो नहीं घुसने दिया कोई। ठीक है, तो बेचारी रतनी जो है ना, आषाढ़ का रात, जेठ आषाढ़ होता है ना, आषाढ़ महीना होता है, उसी के अंधार रात में 4 महीना के बच्चा छुआ को बेतराले, बेतराले मतलब कि पीठ में बच्चों को बांधते हैं लोग। आप देखिएगा झारखंड में जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को पीठ में बांध के और खेतों में काम करती है या कोई अपना काम धाम करते रहती है, तो उसी को कहते हैं छुआ के बेतराले। बेतराले का मतलब कि पीठ में बांध के। गांव से फरके गोटेक तितर गज ढोढरी में रात बितालक। अब तितर गज था, एक तो इमली का पेड़ था, उसी के ढोढरी में, ढोढरी का मतलब होता है खोखला था, खोखला पेड़ जो होता है ना, तो उसी में वो अंदर बैठ के उस पेड़ के, इमली पेड़ के जो खोखला इमली का पेड़ था, उसी में वो रात बिताई। ठीक है, आगे है, दिन भेलक तब भूख कर मारे उ जाम ग छेटे जाए के, गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे, सेह खन ठनका ठनकलक और बेचारी छिती छान पड़ल रहे। अब रात तो वो तितर का पेड़ में बिता ली, लेकिन दिन में तो बहुत जोर से भूख लगा, तो उस भूख को मिटाने के लिए वो जाम गज के नीचे, जामुन पेड़ के नीचे जामुन जो गिरा हुआ था उसी को चुन चुन कर खा रही थी। उसी समय ठनका ठनकलक और बेचारी छिती छान पड़ल रहे, और उसी समय बादल गरजा, बिजली गिरी। ठनका ठनकलक मतलब बिजली गिरी। ठीक है, ठनका ठनकलक का मतलब होता है बादल जो गरजता है, तो बादल गरजता है तो उसी के समय बिजली भी गिरती है, तो बिजली गिरती है ना, उसी को हम लोग ठनका ठनकलक कहते हैं। और बेचारी छिती छान पड़ल रहे। ठीक है, तो और जो ठनका ना, तो वो छिती छान पड़ल रहे थे, मतलब कि बेहोश टाइप की हो गई थी। ठीक है, बुधनी ओकर ठन जाए के बैठलक और जोर से गुल कर के कहलक। बुधनी जो है रतनी के पास, ठन मतलब ओकर ठन मतलब उसके पास जाकर बैठी और जोर से गुल करके कही, जोर से आवाज देकर कही, जामडायर, ए जामडायर, आज ई तोर का दशा हो गेलक, मोर गलती के माफ करबे, एक धप अपन मुंह से मुके जाम डायर कह। अब बुधनी जो है वो रतनी के पास चली जाती है और उसको बोलती है, जाम डायर, ए जाम डायर, आज तोर का दशा, आज तुम्हारी क्या दशा हो गई है, मेरी गलती को माफ करना, एक धप अपन मुंह से मुके जाम डायर कह। एक धप मतलब कि एक बार अपने मुंह से मुझे जाम डायर कहो। रतनी आंख के उघरालक। अब बुधनी जब इस तरह से बोलती है उसके पास जाके, तो रतनी तो बेहोश पड़ी हुई थी, तो रतनी जो है आंख के उघरालक मतलब कि रतनी जो है आंख खोलती है, ओकर होंठ हिललक, उसका होंठ भी हिलता है, मगर बोली नहीं फुरचालक, लेकिन बोली जो है, आवाज जो है वो नहीं निकलता है। एकटक बुधनी के देखलक, देखते देखते ओकर सांस टूट गेलक। एकटक जो होता है वो बुधनी को देखती है, रतनी जो है वो बुधनी को एकटक देखती है और देखते देखते उसकी सांस टूट गेलक, मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर भगवान कर अजुगत माया ओकर बेतरा कर 4 महीना कर छुआ के कोनो नहीं होए रहे। लेकिन देखिए भगवान की अजीब लीला है, अजुगत मतलब कि अजीब लीला है, अजीब माया है कि उसका बेतरा कर 4 महीना का जो छुआ था ना, उसके बेतरा में उसको कुछ नहीं हुआ था, बेचारा आऊ आऊ करत रहे। छुआ जो था, बच्चा जो था, वो आऊ आऊ कर रहा था,
बुधनी आपर कोरा में छुआ के उठाए लेलक और कहलक, हाय रे छुआ, का हो गेलक रे बेटा तोर आयो के। बुधनी जो है वो रत्नी का जो 4 महीना का जो बच्चा था उसको अपने गोद में उठाती है और बोलती है कि हाय रे छुआ, का हो गेलक रे बेटा तोर आयो के। तोर आयो के मतलब होता है तुम्हारी माँ को, क्या हो गया तुम्हारी माँ को। फिर अपन छाती ने जोर से पोटरालक और कहलक, नहीं बेटा तो के टूअर होवे के नहीं देबो। अपनी छाती सीने से लगा लेती है बच्चे को और कहती है कि तुमको हम टूअर होने नहीं देंगे। टूअर होने का मतलब होता है अनाथ होने नहीं देंगे। टूअर का मतलब होता है अनाथ। आज से तो मोरे बेटा होले, आज से तुम मेरा बेटा। बुधनी अपन दूध के छुआ कर मुंह में धराए दिलक। कति खन से भुकाल छुआ बुधनी कर दूध चुटुर चुटुर पिए लागलक। का जाइन कहाँ से दूध उतर रहे बुधनी कर छाती में। अब बुधनी जो है अपना दूध पिलाने लग जाती है बच्चा को, और बच्चा जो था वो बहुत जोर से भुकायल था तो चुटुर चुटुर दूध पीने लगता है, और पता नहीं कहाँ से बुधनी का छाती में दूध उतर आया था। ठीक है, रत्नी के गवैया मन गाइड तोप दिले। अब रत्नी जिसकी मृत्यु हो गई थी तो उसका गांव लोग उसको गाड़ दिए, तोप दिए। ठीक है, गड्ढा करके उसमें जमीन में गाड़ दिए। ठीक है, आगे है काम क्रिया करे सवाले नहीं रहे। काम क्रिया करे सवाले नहीं रहे, काले की ओकर मृत्यु वज्रघात से हो रहे। अब उसकी मृत्यु जो हुआ था वो वज्रपात से हुआ था, वज्रघात से हुआ था, इसीलिए उसका काम क्रिया नहीं कराया गया। आगे है थोरके दिन नैहर में रह के बुधनी अपन घर घुर आलक कोरा में छुआ के लेके। अब थोड़े दिन के बाद नैहर से बुधनी जो है ना वो अपने वापस ससुराल आ जाती है, अपने घर चले जाती है कोरा में वो बच्चा को लेके। ठीक है, भोला उ छुआ के देख के बहुत खुश भेलक। अब भोला जो था, जो कि बुधनी का हस्बैंड था, वो बच्चा को देख के बहुत खुश हुआ। बुधनी अपन दूध पियाए के उ छुआ के पोस लेलक। बुधनी जो है उ छुआ को दूध पिला के पोस ली। छुआ का नाम वो देसा रखलक और बच्चे का नाम वो देसा रखी। बुधनी उस बच्चे का नाम देसा रखी। आगे है बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए। देसा 24 साल कर हो गलक। देसाओ कर एगो बेटा है जेकर नाम बुधनी जामडाई रखलक। अब बुधनी और भोला जो है अब बूढ़ा बुढ़िया हो गए, और देसा जो बच्चे का नाम देसा रखा था वो अब 24 साल का हो गया। और देसा का भी एक तो बेटा था जिसका नाम बुधनी जाम डायर रखी। बुधनी जो थी वो जाम डायर रखी उसका नाम, देसा का बेटा का नाम। ठीक है, देसा बोहरिया हो बहुत नीमन चलन कर निकसलक। अब देसा की जो बोहरिया थी, देसा की जो वाइफ थी ना, वो बहुत नीमन, नीमन का मतलब होता है बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली। ठीक है, तो नीमन चलन कर निकसलक। देसा और ओकर बोहरिया दुयो प्राणी बूढ़ा बुढ़िया कर खूब सेवा और तनदेही करत न है। मैंने देसा और उसकी जो वाइफ थी ना वो दोनों को मिलके अपना बूढ़ा बुढ़िया का माने कि बुधनी और भोला का बहुत देखभाल करती थी। गवैया मन कहत रहे बूढ़ा बुढ़िया भेल से माए बाप अपनो जन्मल बेटा लागिन भावर बन जाए ना। मैंने गाँव गवैया लोग क्या कह रहा था कि बूढ़ा बुढ़िया हो जाने पर ना बूढ़ा बुढ़िया जो होता है अपने बच्चों के लिए, अपनो जन्माइल बेटा बेटी लोग के लिए भार बन जाता है। ये बुधनी बुढ़िया पूरब जन्म में कौन तब करके ऐसन पोस बेटा पालक कि सब तरह कर सुख ओके पूरत है। अब इसमें लोग गांव वाले लोग कहते हैं बुधनी बुढ़िया के, बुधनी के बारे में कि पूर्व जन्म में ये बहुत अच्छा काम की है, अच्छा काम की है, इसीलिए बेटा को जो पोसी है, पोसा हुआ बेटा इतना कुछ कर रहा है इसके लिए। कि अपन जन्मावल बेटा तो था नहीं, देसा जो था वो पोसल बेटा था, वो तो रत्नी का बेटा था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि देसा किसका बेटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव गंजार में सबकर दुख संकट में देसा झपाए परत रहे। गांव गंजार में भी कुछ भी दुख होता था ना तो उस दुख में तुरंत पहुंच जाता था देसा और उसकी हेल्प करता था, मदद करता था। सगरे ओकर नेक नामी पसरल रहे, मगर यह नेक नामी ओकर खातिर विकराल संकट बन गेलक। चारों तरफ उसका बड़ाई लोग करते रहता था। ठीक है, लेकिन यही नेक नामी जो था ना, उसका जो नाम हो गया था कि बहुत अच्छा लड़का है देसा, यही उसके लिए विकराल संकट बन गया। अब काहे बन गया? पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा से डराई लागलक, ई सोच के कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद कर लेकिन खड़ा हो जाए बोले घनघोर सिंह कर हार निश्चित आहे, कोनो तेर देसा के हरवाए असंभव होगी। देखिए, नेकनामी तो फैल गया था देसा का, लेकिन वो गांव का जो मुखिया था जिसका नाम था घनघोर सिंह, वो डर मने मन जो है ना वो डराने लग गया था देसा से। काहे कि अगर देसा पंचायत चुनाव में खड़ा हो जाएगा तो उसको हराना असंभव है। आगे है मुखिया देसा कर जैर उखराय कर उपाय सोचे लागलक।
अब मुखिया जो है ना वो देसा को कैसे हटाया जाए यहाँ से, ठीक है, उसका उपाय करने एक षड्यंत्र रचने लग गया। यह बीच भोला बूढ़ा सिराय गेलक। अब इसी बीच जो होता है भोला जो होता है मन की देसा का जो बाप बुधनी का जो हस्बैंड वो मर जाता है। ओकर आपन जन्मायल एको गो बेटा बेटी नहीं रहे, ना ओकर आपन खूंट कर हिस्सेदार रहे। देखिए भोला का तो जन्माया हुआ एको तो बेटा बेटी नहीं था, और ओकर आपन खूंट, खूंट का मतलब होता है उसके पूरे खानदान में का कोई हिस्सेदार भी नहीं था। खूंट का मतलब होता है खानदान, ठीक है, तो कोई हिस्सेदार भी नहीं था। जे कुछ रहे ओहे पोस बेटा देसा जेके उ आपन जायदाद कर वारिस बनाए दे रहे। जो भी कुछ था उसका जो बेटा था, पोसाइल बेटा जिसको पोसा था उसने, पाला था जिसने तो पाला था, उसी को अपना बेटा मान लिया था वो, ठीक है। तो देसा नहीं था सब कुछ। तो जो कुछ भी भोला के पास था ना, उसका सारा कुछ जमीन जायदाद संपत्ति उसके पास, भोला के पास जितना भी कुछ था वो अब उसका पोसा हुआ पालन किया हुआ बेटा देसा के नाम का था, और उसी को वो अपना वारिस बना दिया था। भोला बूढ़ा कर मोरल कर 6 महीना बाद घनघोर सिंह कहाँ से चोटिया नाव कर गोटेक छोड़ा के आपन काड़ा चराए ले लानलक। अब देखिए भोला जब मर गया तो उसके बाद घनघोर सिंह जो कि वहां का मुखिया था, वो कहीं से चोटिया नाव का एक लड़का को अपना काड़ा चराने के लिए लेके आया था। काड़ा मतलब होता है भैंस होता है और काड़ा होता है। तो जो मेल और फीमेल, जो फीमेल होता है उसको हम लोग भैंस कहते हैं, और जो मेल होता है उसको हम लोग काड़ा कहते हैं, ठीक है। तो काड़ा चराए ले लानलक। चोटिया पेट भत्ता चरवाहा रहे के लिए गईच रहे। चोटिया जो था, जो चरवाहा जो था, गछा था। गछ रहे का मतलब होता है कि उसको इस बात पर लेके आया गया था कि भर पेट तुमको खाना खिलाएंगे और तुम मेरे यहाँ चरवाही का काम करोगे, ठीक है। मुखिया ओहे चोटिया के भोला कर खूट कर हिस्सेदार बताए के देसा कर विरुद्ध में डिक्लेरेशन सूट दायर कराए दलक। अब मुखिया जो होता है ना वो चोटिया को लेके आया था ना चरवाहा लड़का को, तो उसी चोटिया को भोला का खूट का हिस्सेदार बता दिया, उसका खानदान का आदमी है ऐसे बोल के कोर्ट में एक ठो डिक्लेरेशन सूट दायर कर दिया। पुराना फर्जी कागजात बनाए के कचहरी में दाखिल कराए दिलक, और 4 जन दारू बेचवा मन के डेरवाए के चोटिया कर पक्ष में गवाही दिया दिलक। अब 4 लोग दारूपिया लोग को दारू पिला के चोटिया के पक्ष में कचहरी में खड़ा कर दिया, गवाह बनवा दिया। मुकदमा में खर्चा मुखिया लगाते रहे। अब मुकदमा में जितना भी खर्चा था ना वो मुखिया लगाता था, ठीक है। वो चोटिया से करार कराए ले रहे कि मुकदमा में लागल रुपया न जो अदाय हो तक ओहे यानी मुखिए खेत कर पैदा के लेवी। अब देखिए जो खेत खलिहान था ना भोला का, वो तो अब हो गया किसके नाम पे, चोटिया के नाम पे। तो चोटिया जो भी खेती उती करता और उससे जितना भी कमाई होता ना, वो सारा कमाई कौन रखता, मुखिया रखता, ठीक है। इन लोग के बीच करार हुआ था, ठीक है। आगे है 4 बरिस मुकदमा चलल बाद फैसला होलक। फैसला में चोटिया के भोला कर कूट कर हिस्सेदार बताल गेलक, और देसा के भोला कर लालन धांगर। देखिए अब मुकदमा हुआ, मुकदमा में जो होता क्या है, क्या रिजल्ट आता है, फैसले में क्या होता है ना कि चोटिया को ही भोला का खूंट का हिस्सेदार मतलब कि उसका खानदान का खेत का हिस्सेदार बताया जाता है, और देसा को भोला का लानल धांगर, ठीक है। देसा जिसको भोला ने पाल पोस के बड़ा किया था, अपना बेटे की तरह पाला पोसा था, उसको कोर्ट का बोला कि ये धांगर है भोला का, ठीक है। और जो चोटिया है वो क्या है, तो वो है हिस्सेदार किसका, तो भोला का। भोला का जमीन जायदाद का हिस्सेदार कौन है, तो चोटिया है, और देसा कौन है, तो भोला का धांगर है। ई बात हुआ, ई फैसला हुआ। भोला कर जायदाद में बुधनी बुढ़िया कर बाद देसा कर कोनो हक नहीं बाँचलक। अब भोला का जो भी जायदाद था उसमें बुधनी बुढ़िया के बाद देसा को कोई हक नहीं था। देसा एकदम उदास मन रहे लागलक। अब देसा एकदम उदास रहने लग गया, और एक दिन बुधनी बुढ़िया कर में बैठलक और मुड़ गाड़ के कहलक, ए आइयो अब तो ई गांव में मोर कोनो नखे, यहाँ रह के मोय का करमू। अब एक दिन क्या होता है कि देसा बुधनी बुढ़िया कर में का मतलब होता है कि बगल में, ठीक है। बुधनी बुढ़िया के और बगल में बैठता है और मुड़ गाड़ के मतलब कि सर झुकाकर कहता है ए यो, यहाँ पर ए यो लिखल है, ये होगा ए आइयो। तो ए माए मतलब ए आइयो का मतलब वो बोल रहा है, ए आइयो का मतलब हुआ कि ए माँ अब तो ई गांव में मोर कोनो नखे, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं है, यहाँ रह के मोय का करबू।
यहाँ रह के मैं क्या करूँगा। अब मोर माया के छोड़ मोय आपन जनी छुआ के लेके कहूँ चल जात हूँ। अब तुम मेरी माया छोड़ दो, मेरा मोह माया करना छोड़ दो, सो हम अपना बीवी बच्चा को लेके कहीं चल जाते हैं। आगे है चटाक, बुढ़िया कर चटाक देसा कर गाल ने बाजलक, तले बुढ़िया उल्टी आपने है भोकेर के कांधे लागलक। अब चटाक से एक थप्पड़ मारती है बुढ़िया देसा को, बुधनी जो थी वो देसा को एक थप्पड़ मारती है और अपना हो भोकेर के कांधे लगल, मतलब कि जोर जोर से, भोकेर का मतलब होता है जोर जोर से रोने लगी। कांते कांते कहलक, हाँ रे एहे कहे के ले और एहे सुने के ले मोय तो के एक मुठा से पोइस हूँ। अब रोते रोते जो बुधनी बुढ़िया है वो कहती है, मतलब यही सुनने के लिए हम तुमको एकदम एक मुठा से, मतलब एकदम छोटा सा, एकदम छोटा जब थे तुम, एकदम बच्चा थे उस समय से हम तुमको पाले पोसे हैं। हाकिम कर फैसला तो के मोर बेटा नहीं मानलक, मगर तोय मोर बेटा हकीस, सेकर साखी है के मोर दुइयो सुखल छाती। अब हाकिम का फैसला मतलब कि जज ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार तुम मेरा बेटा नहीं है, हाकिम ये मानता है, लेकिन तुम मेरे बेटा हो, उसका साक्षी है मेरा दोनों सुखल छाती, मतलब हम जो दूध पिलाए हैं तुमको ना, तो मेरा छाती जो है उसका साक्षी है कि हम तुमको दूध पिलाए हैं। ठीक है, जज नहीं मानता है तो नहीं माने, ठीक है, लेकिन तुम मेरा ही बेटा है। तो के मोय आपन दूध पियाई के पोस हो, तुमको हम अपना दूध पिला के पोसे हैं। तो है मोर जगह जमीन धन खुर्जी है किस, तुम ही मेरे लिए जगह हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे लिए। मुके छोड़ के मत भागबे बेटा, तोर बिना हिया कर जमीन जगह घर दूरा मोर लेकिन अकारथ आहे। अब वो क्या कह रही है बुढ़िया देसा को कि हमको छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना मेरे लिए जमीन जायदाद घर दूरा सब बेकार है। अकारथ है मतलब कि बेकार है। ठीक है, जहां जाबे मुके संगे हैं लेते जाबे, एखन मोर सवांग चलत है, केकरो घरे धंगरीनो फेंट के आपन खाएक जुगुर कमाए लेबू। अब बुढ़िया जो है बुधनी बुढ़िया उद्देशा को कह रही है तुम जहां भी जाना मुझे अपने संगे हैं मतलब कि साथ में लेते जाना। एखन मोर सवांग चलत है, सवांग का मतलब होता है अभी मेरे शरीर में ताकत है। ठीक है, तो अखन मोर सवांग चलत है, अभी मुझ में ताकत है, केकरो घर धंगरीनो खेट के अपन खाएक जुगाड़ कमाए लेबू, किसी के यहाँ भी मैं धंगरीन का नौकरी चाकरी का काम करूंगी और अपने लिए खाने के लिए तो जुगाड़ करिए लूंगी, तोहरे खातिर भार नहीं बनबू, तुम्हारे लिए मैं भार नहीं बनूंगी। बुढ़िया कर बात सुन के डबडबाल लोर आंख देसा बोहरिया कहलक। अब बुढ़िया का बात को सुन के देसा की जो बोहरिया थी, देसा की जो वाइफ थी, वो कहती है मोर रहते रौरे केकरो घरे धांगरीन खटक सोचे थी आयो। यो का मतलब यहाँ पर देखिएगा आयो लिखा हुआ। ठीक है, तो देसा की बोहरिया वो कह रही है कि मेरे रहते किसी के घर आप धांगरीन खटिएगा माँ, मुके का निपटले मोरल सोचा थी। देखिए कितना बढ़िया प्यार है, गरीब है तो क्या हुआ यार, प्यार में कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे का साथ देने में कोई कमी नहीं है। अब देखिए देसा की जो बोहरिया है, देसा की जो वाइफ है, वो सुनती है इस सब बात को और डबडबाई लोर से मतलब आंखों में आंसू लेके बोलती है कि मेरे रहते आप धंगरीन का काम कीजिएगा माए, हमको क्या एकदम मरा हुआ समझ लिए हैं, ऐसे बोल रही है। तो बुढ़िया बोलती है नी बेटी, तब मोय और कौन बोझ काम के करे पारबू, एकसर बैठल रहल हो कि बेस लागी। अब बुढ़िया जो बोलती है नहीं बेटी ऐसा बात नहीं है, हम और कौन सा बोझ का काम कर सकते हैं और ऐसा ही अकेले बैठल रहेंगे तो अच्छा लगेगा का। देसा बोहरिया मुस्कलक नहीं आइयो एकलाए काले बैठल रहब जे। देसा बोहरिया मुस्कुरा के बोलती है नहीं माए आप अकेला काहे बैठल रहिएगा, हमरे दुयो जन मजूरी कमाए जाब से खन जाम डायर के ठाके खिलाए काम राव रहे जुन रही। अब हम लोग दोनों जो हैं कौन कौन, हाँ मतलब कि देसा और उसकी बोहरिया हम लोग कमाने खाने के लिए जाएंगे। ठीक है, कमाने के लिए जाएंगे और जो हम लोग का छुआ जो है जाम डायर, उसको ठकने का खिलाने का काम कौन करेगा, आप ही ना कीजिएगा। काम राव रहे जुन रही, राव रहे का मतलब होता है आप, तो काम राव रहे जुन रही, तो आप ही का काम रहेगा ना ठकने का खिलाने का जाम डायर को। ठीक है, रावरे का मतलब आप। बुधनी बुढ़िया कर गाय गरू छगरी पटरू सब बेचाए के सिराए जाए रहे, मुकदमा कर खर्चा पुराक में। अब बुधनी बुढ़िया का जितना भी गाय गरू था, छगरी पटरू था, रुपया धन जो भी बचा खुचा पैसा था वो सब खत्म हो गया था मुकदमा में। काहे कि वहाँ का जो मुखिया था ना वो तो इन लोग के ऊपर केस कर दिया था। अब कोर्ट कचहरी में इन लोग का सब पैसा खत्म हो गया। एक दिन बिहान बेरा गवैया मन देखलाएं बुधनी बुढ़िया कर दूरा भभंग उघरा रहे। अब एक दिन बिहान बेरा मतलब कि सुबह के समय गांव का लोग देखते क्या है कि बुधनी का घर जो था ना
भभंग उघरा रहे। भभंग उघरा, उघरा का मतलब होता है खुला था, पूरी तरह से ये खुला था उसका दरवाजा, ठीक है। लेगे जुकुर चीज के लेके उमन घर दुरा जमीन जगह के छोड़ के सुखल पतुर नियर उ गांव से कहाँ जी उड़ियाला है सेकर पता नहीं लागलक। अब लेगने का जो भी चीज था ना उस सबको उन लोग घर दुरा जमीन जगह को छोड़ के सुखल पतुर की, सूखे पत्ते की तरह कहाँ जी उड़ियाला है, मतलब कहाँ उड़ गए, मतलब कहाँ चले गए, उसका पता नहीं लगा। और किको काले गरज रह तक पता लगाए, और किसी को क्या गरज पड़ा है उन लोगों का पता लगाने का, ठीक है। तो यह है कहानी का भावार्थ। तो कहानी का भावार्थ कुछ इस तरह से है कि चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपस में मिलजुल कर रहिए, आपस का जो साथ है उसको कभी ना छोड़िए, ठीक है। यही है जाम डायर। जाम डायर का मतलब होता है एक तरह का सहिया, जो गांव की परंपरा है, जो हमारे झारखंड की जो परंपरा है सहिया का, कि लोग चाहे जिएंगे मरेंगे साथ रहेंगे, ठीक है। वही ये कहानी भी हम लोगों को शिक्षा देती है, ठीक है। तो आई होप इस कहानी का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।